अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज वो खबर है आपके लिए कि जिसका इंतज़ार आपको कई महीनों से था, क्योंकि लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। कतर में काम कर रहे थे, किसी वजह से एक दिन के लिए गए और अब जो है 4 महीने हो गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके बच्चे इधर, माँ बाप उधर, या माँ उधर बच्चे इधर, या बाप इधर बच्चे उधर। मतलब ये है कि काफ़ी सारी परेशानियाँ लोगों को फ़्लाइट्स के बारे में ना होने की वजह से थी। तो अब सूरत हाल ये है कि कतर गवर्नमेंट ने जो पहले ऐलान किया था कि 1 अगस्त से 1 अगस्त 2020 से फ़्लाइट्स दोबारा शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके बारे में जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल पहले बताया था उसको अब चेंज कर दिया है, क्योंकि कतर में भी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है कोविड-19 की, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सूरत हाल बेहतर हो गई है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए कतर गवर्नमेंट ने दोबारा उस पर गौर किया, जो पॉलिसी बनाई थी बाहर से आने वालों के लिए, और अब उसको जारी कर दिया है। 1 अगस्त 2020 से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आ सकते हैं कतर। अगर वहाँ से फ़्लाइट्स आ रही हैं तो आप वहाँ से आ सकते हैं, या अगर आपका कोई वहाँ रहता है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, या आप खुद हैं, या आपके दोस्त हैं, या आप काम कर रहे थे यहाँ पे और आप बाहर गए थे कहीं, तो किसी भी मुल्क से आप आ सकते हैं। लेकिन हर जगह से आने की जो शर्तें हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो ममालिक हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनको कतर गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी उन मुल्कों की है कि जिनको ये कहा गया है कि वहाँ पर ख़तरा कम है, यानी कम ख़तरे वाले मुल्क हैं जहाँ पर कोविड-19 की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी है। इन मुल्कों में टोटल दुनिया के 40 मुल्क शामिल हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये 40 मुल्क कौन कौन से हैं। तो आपने देख लिए, ये हैं 40 मुल्क, और इन 40 मुल्कों में हमारे साउथ एशियन ममालिक नहीं है। मतलब ना इंडिया है उसमें, ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो खतरे वाले जो ममालिक हैं उसमें हमारे मुल्क नहीं है। तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आएंगे, ये एक सवाल है। तो अब जितने भी आने वाले लोग हैं, ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला ये कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, शर्तें अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि साउथ एशियन ममालिक नहीं है। मतलब ना इंडिया है उसमें, ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो खतरे वाले जो ममालिक हैं उसमें हमारे मुल्क नहीं है। तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आएंगे, ये एक सवाल है। तो अब जितने भी आने वाले लोग हैं, ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला ये कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, शर्तें अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग भी आएंगे सबको क्वारंटीन होना होगा, लेकिन हर एक की शर्तें अलग अलग हैं, क्वारंटीन की जगह अलग अलग हैं। तो मुल्क जो हैं वो 3 तरह के, जैसे कि मैंने कहा, पहले तो आप देख चुके 40 ममालिक। दूसरे ममालिक वो हैं कि जो इस फहरिस्त में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन वहां पर कतर गवर्नमेंट ने किसी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल को अजाइन कर दिया है कि अगर आप सफ़र से पहले 48 आवर्स के अंदर की हेल्थ सर्टिफिकेट वहां से लेकर के आते हैं, यानी कि आप कोरोना फ्री हैं, तो आपके साथ एक दूसरा मामला यहाँ पर किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जहाँ पर ख़तरा भी ज़्यादा है और वहाँ पर कोई मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल भी ऐसा कतर गवर्नमेंट ने मखसूस नहीं किया है जहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हैं। तो इन मुल्कों से जो आने वाले हैं उनके लिए भी जो हिसाब किताब यहाँ पे होगा एयरपोर्ट पे, वो अलग अलग है। तो अब आइए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि किन मुल्कों से आने पर यहाँ कतर गवर्नमेंट आपके साथ क्या करेगी। तो जो कम खतरे वाले मुल्क हैं वहां से अगर आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आपका कोरोना टेस्ट होगा और आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, यानी कि एक मुआहिदा होगा, इकरारनामा होगा, जिस पे आप दस्तखत करेंगे कि आप 1 हफ्ते तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहेंगे। याद रखिए, होटल नहीं, घर। आप घर में रहेंगे और 1 हफ्ता पूरा होने के बाद आप जाएंगे किसी हेल्थ सेंटर में जहां पर कोरोना टेस्ट होता है। अगर आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर वो हफ्ता पूरा करके आपका मसला ख़त्म और आप इजीली फिर आप बाहर निकल सकते हैं।
इस दौरान आपका जो एहतराज ऐप है उसमें जो कोड है, बार कोड जो है वो येलो होगा। येलो का मतलब ये है कि आपको क्वारंटीन करना ही करना है। तो जब आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा और आप नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके बाद वो रंग उस एप्लीकेशन में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, वो ममालिक के जहां से आप सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं कोरोना फ्री होने की, और उसमें आपसे ये कहा गया है कि फलां फलां हेल्थ सेंटर या फलां फलां मेडिकल फैसिलिटी से अगर आप सर्टिफिकेट लाएंगे 48 आवर्स के अंदर तो वो चलेगी। तो उन मुल्कों से आने वालों के लिए भी यही सूरत हाल है, सेम। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो जहां पर मेडिकल कोई सर्टिफिकेट भी आपकी यहां नहीं चलेगी और वो लो खतरे वाले ममालिक भी नहीं हैं, तो वहां से जो आने वाले लोग हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो हमारे ममालिक हैं, तो यहां से आने वालों को 1 हफ्ते के लिए अपने खर्चे पर होटल में क्वारंटीन करना होगा। इस दौरान उनकी भी एतराज ऐप येलो रहेगी। 1 हफ्ते के बाद आपका दोबारा से टेस्ट होगा, आपको खुद जाना होगा हेल्थ सेंटर में, जो भी कोरोना के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर हैं, और वहां पर अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपकी जो एतराज ऐप है वो भी ग्रीन हो जाएगी, और अगले जो उस हफ्ते के जो चंद दिन होंगे वो आपको घर में क्वारंटीन करना होगा। लेकिन अगर किसी भी सूरत में आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, फिर आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा बल्कि आइसोलेट किया जाएगा। ठीक है। आइसोलेशन और क्वारंटीन का फर्क आपको समझना है। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसके बाद आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है जिसके लिए लोग ज्यादा परेशान हैं वो ये है कि जो आम वर्कर्स हैं, जो कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं, तो वो होटल का खर्च कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इसका भी गवर्नमेंट ने हल निकाला है। अब आपको होटल में नहीं रहना है बल्कि क्वारंटीन सेंटर में आपको रहना पड़ेगा। आने के बाद आपका टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे, आपका एतराज ऐप येलो हो जाएगी, आपको वहां से क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर 1 हफ्ते के बाद आपका दोबारा टेस्ट होगा। नेगेटिव हुए तो आप बाहर आ जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव हुए तो फिर आइसोलेट कर दिया जाएगा। और इसके नॉमिनल प्राइजेस हैं क्वारंटीन सेंटर्स के, जो आप नहीं देंगे बल्कि आपका कफील देगा या आपकी कंपनी देगी। लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप यहां पहुंच जाएंगे। पहुंचने के लिए कुछ और शर्तें हैं, और वो 2 वेबसाइट्स हैं कि जिनका आपको इस्तेमाल करना होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो कौन कौन सी 2 वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट है डिस्कवर कतर। डिस्कवर कतर में आप जाएंगे और यहाँ से आप अपनी होटल की बुकिंग करेंगे। ये उन लोगों के लिए है, कैटेगरीज में बता चुका हूँ। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको होटल की ज़रूरत नहीं है, एक कैटेगरी है जिसको होटल की ज़रूरत है। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि डिस्कवर कतर पे आप जाकर के होटल के जो पैकेज हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, कौन सा आपको सूट करता है। लेकिन होटल की बुकिंग से पहले आपको जाना है एक और वेबसाइट पर जो है qatar.portal.gov.q है। कतर पोर्टल, अरबी में बवाबत कतर अल हुकूमिया कहते हैं, बवाबत कतर अल इलेक्ट्रॉनिया। वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ से आप अपने वीज़े का स्टेटस देखेंगे। वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ, आपकी डिटेल्स उसमें मांगी जाएंगी, वो आप फिलअप करें। जब आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपनी टिकट और अपना जो होटल की बुकिंग है वो कर लें। सही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यही बात जो वर्कर्स जो वापस आना चाहते हैं या जो फैमिलीज़ वापस आना चाहती हैं उनके लिए भी यही बात है कि जो कतर पोर्टल है वहाँ पर जाकर के आपको पहले
अप्लाई करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद आप अपना होटल बुक करें और आ सकें। और जो वर्कर्स हैं उनको होटल नहीं बुक करना है, उनको क्वारंटीन सेंटर में उनकी कंपनियां रखेंगी और उनका कुछ प्रोसेस जो है वो कंपनी वाले ही करेंगे। और ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं कि जो सबके लिए हैं। अब कतर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको जो कि उन मुल्कों से आ रहे हैं जहाँ पे ख़तरा बहुत है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको होटल में नहीं रहना है, उनको इससे अलग रखा गया है। वो कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन लोग हैं। काफ़ी सारे हैं। नंबर 1, जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो वो घर में ही क्वारंटीन करेंगे, या जो दिल के मरीज़ हैं, या जिनके ऑपरेशंस हाल में हुए हैं, या इसी तरीके से जिनको अस्थमा, सांस की बीमारी है, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिनको किडनी का मसला है, और इसके अलावा जो लोग हैंडीकैप हैं, जिनके मतलब पाँव वगैरह किसी वजह से काट दिए गए हैं,